नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भाजपा ने 11 सीटों पर फंसा पेच। उम्मीदवारों के मंथन पर चर्चा के बाद प्रहलाद जोशी का बयान, 26 जनवरी को जारी होगी बीजेपी की दूसरी लिस्ट। प्रदेश भर में आज खूब हुए नामांकन। देहरादून से उमेश शर्मा काऊ और सविता कपूर ने दाखिल किया पर्चा, तो रामनगर से दीवान सिंह बिष्ट ने किया नामांकन, जीत के हुए दावे। खटीमा विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला तय। सीएम धामी के खिलाफ लड़ने की होड़ में कांग्रेस और आप पार्टी शामिल, चुनावी रण में उतरे प्रत्याशी। और प्रदेश भर में बदले मौसम का मिजाज जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से जमे पहाड़, मैदानी इलाकों में बारिश ने छुड़ाई कपकपी, कई यातायात मार्ग अवरुद्ध। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। अब बात सबसे पहले करेंगे सियासत की। उत्तराखंड भाजपा में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब 11 सीटों को लेकर मंथन चल रहा है, जिसके लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संगठन महामंत्री अजय कुमार के साथ ही कई पदाधिकारी बैठक में शामिल रहे। भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी होने पर प्रदेश चुनाव प्रभारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 26 जनवरी तक बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर देगी। और पहले से ही चूंकि 70 के 70 नामों पर चर्चा हुई है, 70 की 70 विधानसभाओं पर चर्चा हुई है, कुछ एक मामलों में चर्चा होनी बाकी थी, कुछ देशकाल परिस्थिति के अनुरूप उस पर जल्दी ही आज या कल में चर्चा होगी, उस सूची बाहर आ जाएगी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक तो रणतंत्र रहता है, कार्यसूची रहता है, स्ट्रेटजी रहता है। वो स्ट्रेटजी के अनुसार हम कुछ सोच रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के हम सतत संपर्क में है। मैं, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सब हम संपर्क में है और हमारा लगभग इसमें तैयार है, लेकिन हमको कुछ स्ट्रेटजी बनाना रहता है। वो सब देखते हुए हमने डेलिबरेटली हम डिले कर रहे हैं, तो इसलिए आ जाएगा, एक आध दिन में आ जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी यही कहना है कि सभी 11 सीटों पर चर्चा हो चुकी है, जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी होगी। वहीं हरीश रावत पर चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में हरीश रावत का नाम नहीं है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी उनको कितना सीरियस ले रही है। जल्दी आ जाएगी और चूँकि जो भी चर्चा होनी थी, चर्चाएं हो चुकी हैं, अब जल्द से जल्द निकाल दें। उत्तराखंड में 21 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच आज रायपुर से भाजपा प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन करने के बाद उमेश शर्मा काऊ ने जीत का भी दावा किया है। उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ रायपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट मैदान में हैं। इस दौरान उमेश शर्मा काऊ ने हीरा सिंह बिष्ट को बड़ा भाई बताते हुए कहा कि रायपुर विधानसभा सीट पर बड़े भाई और छोटे भाई के बीच मुकाबला होने जा रहा है। वहीं इस बीच आज कैंट विधानसभा सीट से सविता कपूर ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा है कि वो अपने स्वर्गीय पति के किए गए विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगी। हीरा सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं और उनका कार्य क्षेत्र हमेशा डोईवाला में रहा। अच्छा है, हमारे अनुभवी आदमी हैं, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं और चुनाव मिलकर लड़ेंगे और बड़ा और छोटे भाई का मुकाबला होगा। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। उत्तराखंड में महासंग्राम के लिए अब कुछ ही हफ्तों का वक्त बाकी बचा है। उससे पहले भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी चुनावी रण में अपनी पूरी ताकत झोंकने से पीछे नहीं हट रही। रणभेड़ी बजने के साथ ही दिग्गज नेताओं ने ताल ठोक कर कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प कर दिया है और इनमें से खटीमा विधानसभा सीट पर भी इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। आखिर क्यों, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में 5 विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिनों का समय बचा है, जिसके बाद तय हो जाएगा कि राजनीति का ताज इस बार किसके सिर सजेगा। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ ही दूसरे दलों ने अपनी अपनी सेनाओं को चुनावी रण में उतार दिया है और इस बार इस महायुद्ध पर फतेह हासिल करने के लिए कोई भी दल कसर नहीं छोड़ रहा है। और प्रदेश की कई विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर इस बार मुकाबला रोचक होने वाला है और इन्हीं सीटों में से एक है खटीमा विधानसभा सीट।
जहां पर हर बार भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला देखने को मिला है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी इस सीट से चुनाव लड़ रही है। इस सीट से भाजपा ने तीसरी बार पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से उनके खिलाफ भुवन काबड़ी मैदान में है और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर को टिकट दिया गया है, जिसके बाद इस सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। चुनावी मैदान में भाजपा और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी का शोर भी गूंजने लगा है, लेकिन 21 साल की राजनीति में ये सीट 2 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस के खाते में ही रही है। 2002 में कांग्रेस के गोपाल सिंह ने बसपा के दान सिंह को हराया था। 2007 में भी कांग्रेस से गोपाल सिंह ने ही जीत हासिल की थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी ने जीत हासिल की। 2017 में भी पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के भुवन कापड़ी को हराया। भाजपा और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशी चुनावी रण में जी जान से जुट चुके हैं। खटीमा सीट पर 3 दलों का कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जीत किसे मिलती है और किसे हार का सामना करना पड़ता है। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। 2022 की बात करेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में पौड़ी विधानसभा से रण में उतरे कांग्रेस प्रत्याशी नवल किशोर का कहना है कि क्षेत्र की जनता पिछले 5 सालों से परेशान है। सरकार की नाकामियों का फायदा इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा। विधानसभा की जो दुर्दशा इन 5 सालों में हुई है, मंडल मुख्यालय की जो दुर्दशा इन 5 सालों में हुई है, इससे पूर्व कभी भी इतनी दुर्दशा पौड़ी विधानसभा की, मंडल मुख्यालय पौड़ी की नहीं हुई है। वहीं 2022 के मतदान के लिए कम ही वक्त बचा है। प्रदेश में 2 राष्ट्रीय दलों के बाद तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी का भी है। कई सीटों पर प्रत्याशियों के चेहरे भी साफ हैं। विकास के मुद्दे के साथ जनता महंगाई से भी परेशान है, लेकिन प्रदेश की जनता के लिए पलायन भी एक बड़ा मुद्दा है। चलिए देखते हैं हरिद्वार की जनता क्या कुछ चुनाव को लेकर कह रही है। उत्तराखंड के चुनाव तो हैं, सब अपनी अपनी तरफ से अपने अपने वादे कर जाते हैं, ठीक है। तो जो पार्टी अभी तो फिलहाल कोई ऐसा हम लोगों को कुछ काम नज़र नहीं आ रहा कि हम बोले कि हाँ ये सरकार को हम वोट दें या वो सरकार को वोट दें। पर अगर जिस हिसाब से हम लोग काम देखेंगे, अभी तक तो फिलहाल जो ये सड़कें बनी हैं, ये सब बना है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ सरकार अगर आगे भी कुछ इस तरह का काम करे। उधर देहरादून पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस कमेटी की कैंपेन थीम, कैंपेन सॉन्ग 4 धाम 4 काम का विमोचन भी किया। साथ ही मीडिया व्हाट्सएप प्रोग्राम का भी शुभारंभ किया है। इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद सिर्फ बगावती सुर जो हैं वो भाजपा के में ही फूट रहे हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी की पहली सूची जारी होने के बाद पार्टी के बीच असंतोष पनपने लगा है। आखिर कौन सी वो सीटें हैं जहां पर असंतोष के बीच पनपने लगे हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। प्रदेश कांग्रेस की पहली सूची जारी होने के साथ पार्टी में असंतोष के बीच पनपने लगे हैं। दरअसल पौड़ी गढ़वाल जिले की यमकेश्वर विधानसभा सीट में भी दावेदार बगावती तेवर दिखाने लगे हैं। टिकट के प्रबल दावेदार द्वारिखाल प्रखंड के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। महेंद्र राणा ने ये साफ कर दिया है कि वो सोमवार को नामांकन पत्र लेंगे। हालांकि वो चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे या फिर किसी दल में शामिल होकर लड़ा जाएगा, इस पर कुहासे के बादल छटे नहीं हैं। उनका ये कहना है कि उनकी तरफ से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी चल रही थी। शनिवार देर रात उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इनमें कुल 53 सीटों पर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश जोदियाल श्रीनगर और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह अपनी परंपरागत चक्राता सीट से मैदान में उतरेंगे। वहीं यमकेश्वर विधानसभा सीट से पार्टी ने शैलेंद्र सिंह रावत पर भरोसा जताया है। ऐसे में अन्य दावेदारों में असंतोष नजर आने लगा है। इस सीट से लंबे समय से चुनावी तैयारियों में जुटे महेंद्र राणा ने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि वो निर्दलीय मैदान में चुनावी ताल ठोकेंगे या फिर किसी दल के साथ। ऐसे में ये देखना होगा कि पार्टी के भीतर पनप रहे असंतोष के बीज को जड़ से उखाड़ने में कांग्रेस कितनी कामयाब रहती है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
कांग्रेस में पनप रही बगावत और असंतोष को लेकर कांग्रेस की गढ़वाल मीडिया प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया है। गरिमा दसौनी ने कहा कि पार्टी में कोई बगावत नहीं है, बल्कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि ऐसे वक्त में हर एक कार्यकर्ता और नेताओं को पार्टी को जिताने का काम करना चाहिए। मैं अभी कांग्रेस मुख्यालय में बैठी हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई बगावत नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को, हर दावेदार को ये पता है कि इस वक्त हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है। इस वक्त हमारे लिए प्रत्याशी को जिताने की जो चुनौती है, उसमें सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी लाभबद्ध है उस प्रत्याशी के पीछे जिसका चयन हमारे हाईकमान ने किया है। कोरोना और कड़ाके की सर्दी के बीच चुनाव आयोग की गाइडलाइन से सियासी दलों का प्रचार पर ब्रेक लग गया। हालांकि वर्चुअली प्रचार करने के लिए राजनीतिक दल जोर आजमाइश में लगे हैं, मगर राहत की बात यह है कि 31 जनवरी के बाद राजनीतिक दल छोटी जनसभाएं और रोड शो कर पाएंगे, बशर्ते नियमों के मुताबिक। एक रिपोर्ट। कोरोना और ओमिक्रॉन के बीच उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनावी प्रचार पर आयोग ने गाइडलाइन का दायरा तय कर जनसभाओं, रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो अब 31 जनवरी तक लागू रहेगा। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक तमाम सियासी दल वर्चुअली चुनाव प्रचार प्रसार में जी जान से जुटे हैं, मगर अब राहत की बात यह है कि नामांकन प्रक्रिया के बाद यानी कि 31 जनवरी के बाद राजनीतिक दलों के लिए आयोग ने थोड़ी बहुत राहत दे दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक 31 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद छोटी मोटी जनसभाओं को छूट दी गई है। चुनाव आयोग ने वीडियो वैन के जरिए प्रचार की भी परमिशन दे दी है। इसके जरिए सिर्फ खुले क्षेत्रों में प्रचार की अनुमति होगी। इन सभी कार्यक्रमों में अधिकतम 500 लोगों की या फिर मैदान की कुल क्षमता की आधी भीड़ जुटाने की भी इजाजत होगी। चुनाव आयोग ने इससे पहले अधिकतम 300 लोगों या फिर हाल ही की क्षमता के आधे के साथ इंडोर बैठकें करने की परमिशन दी थी। चुनाव आयोग ने पहले और दूसरे चरण में छोटी सभाएं करने की एक समय सीमा भी तय की है। पहले चरण में ऐसी सभाएं 28 जनवरी से चुनाव प्रचार थमने तक की जा सकेंगी। दूसरे चरण में छोटी सभाएं करने की छूट 1 फरवरी से 12 फरवरी को चुनाव प्रचार थमने तक रहेंगी। कोरोना के बीच चुनाव आयोग ने सियासी दलों के लिए थोड़ी छूट और नियम के पहरे में चुनावी प्रचार की इजाजत तो दे दी है। ऐसे में सियासी दल वर्चुअली प्रचार के साथ आयोग के नियम कायदे के मुताबिक प्रचार कर जनता के बीच माहौल जुटाने की कोशिश करेंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में बढ़ेंगे आगे। गणतंत्र दिवस से पहले रविवार को राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। फुल ड्रेस रिहर्सल विजय चौक से शुरू हुई। आपको बता दें कि इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 12 और 9 मंत्रालयों की यानी कुल 21 झांकियां दिखाई जाएंगी। इस साल उत्तराखंड की झांकी भी इसमें शामिल होगी। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी रिहर्सल की है जो रविवार को दिल्ली के राजपथ पर किया गया और उसमें उत्तराखंड की झांकी जो शामिल है उसका जो नजारा रहा वो यकीनन एक अद्भुत रहा। वहीं 2022 की बिसात में आज हम आपको खटीमा विधानसभा सीट के सियासी गणित को भी बताएंगे और समझाएंगे भी। हॉट विधानसभा सीट होने के चलते इस सीट से चुनावी मुकाबले पर सभी की निगाहें रहेंगी, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सीट से विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए इस सीट पर जीत नाक का सवाल बनी है, तो कांग्रेस के लिए भी राह आसान नहीं होगी। उत्तराखंड की खटीमा विधानसभा सीट ऊधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत आती है। विधानसभा चुनाव 2022 के आधिकारिक ऐलान का इंतजार सभी को है, लेकिन इससे पहले ही प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां तैयारियों में जी जान से जुटी हैं और नेता चुनावी मोड पर नजर आ रहे हैं। खटीमा विधानसभा सीट की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सीट से विधायक हैं और उनके सीएम बनने के बाद से खटीमा सीट हॉट सीट बनी हुई है। 2017 में खटीमा सीट बीजेपी की झोली में गिरी थी। 2022 में कौन इस सीट पर अपना कब्जा जमाएगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन सियासी दौरों से माहौल जरूर गर्मा गया है। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से खटीमा विधानसभा सीट राजनीति के केंद्र में आ गई है। सूबाई सियासत में बेहद दिलचस्प हो गई इस सीट पर 2022 की बिसात के लिए संभावित चुनावों से पहले ही बीजेपी कांग्रेस के अलावा चुनावी दंगल में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी इस सीट से ताल्लुक रखते हैं। सीएम धामी की सीट होने के चलते ये भी लाजमी है कि सभी सियासी दल बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति तैयार करने में लगे हैं। वहीं खटीमा सीट तराई में होने के नाते आसपास की विधानसभा सीटों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है।
विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल 2002 में खटीमा विधानसभा सीट से कांग्रेस से गोपाल सिंह रावत ने बसपा के दान सिंह भंडारी को यहां से हराया था। 2007 के विधानसभा चुनाव की बारी आई तो एक बार फिर कांग्रेस पार्टी से गोपाल सिंह चुनाव लड़े और उन्होंने ये चुनाव 36,000 से ज्यादा वोटों के साथ जीता। 2012 में खटीमा विधानसभा सीट पर बीजेपी से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़े और उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र चंद को इस बार मात देकर जीत का सेहरा अपने नाम किया। 2017 के विधानसभा चुनाव आते आते राजनीतिक हालातों में भी तेजी से बदलाव होने लगा। इस बार खटीमा सीट से एक बार फिर बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी पर दाव खेला और बीजेपी का दाव ऐसा काम आया कि कांग्रेस के उम्मीदवार भुवन चंद कापड़ी धामी के हाथों मात खा गए और खटीमा सीट बीजेपी की झोली में आ गिरी। बदलते वक्त के साथ उत्तराखंड की राजनीति में भी बहुत कुछ बदला है और अब बारी 2022 की बिसात की है। 2022 के चुनाव के बाद सत्ता पर कौन काबिज होगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव खटीमा सीट पर काफी रोचक रहने वाला होगा। ये चुनाव कई सियासी दलों का आने वाला भविष्य भी तय करेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करेंगे मौसम की। पिछले 2 दिनों से प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी से अब मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। पहाड़ों में जमकर हो रही बर्फबारी से हिमालय की चोटियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है, तो वहीं मैदानों में मूसलाधार बारिश से लोगों का जीवन अब ठहर सा गया है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो बर्फबारी के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग त्यूणी चक्राता समेत 20 बड़ी सड़कों पर यातायात बंद है। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी परेशानियां हो रही हैं। वहीं मौसम विभाग की तरफ से आज भी प्रदेश भर में बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। फिलहाल मौसम खुलने के आसार अभी नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। भाजपा ने 11 सीटों पर फंसा पेच। उम्मीदवारों के मंथन पर चर्चा के बाद प्रहलाद जोशी का बयान, 26 जनवरी को जारी होगी बीजेपी की दूसरी लिस्ट। प्रदेश भर में आज खूब हुए नामांकन। देहरादून से उमेश शर्मा काऊ और सविता कपूर ने दाखिल किया पर्चा, तो रामनगर से दीवान सिंह बिष्ट ने किया नामांकन, जीत के हुए दावे। खटीमा विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला तय। सीएम धामी के खिलाफ लड़ने की होड़ में कांग्रेस और आप पार्टी शामिल, चुनावी रण में उतरे प्रत्याशी। और प्रदेश भर में बदले मौसम का मिजाज जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से जमे पहाड़, मैदानी इलाकों में बारिश ने छुड़ाई कपकपी, कई यातायात मार्ग अवरुद्ध।